कैसे आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपको बता दें कि हम आपके 2024 PYQ GD कांस्टेबल एग्जाम के प्रश्न करवा रहे हैं। आपके पास डाटा नहीं है तो हम आपको बता दें, आपको पहली बार देख रहे हैं तो बताएं 20 फरवरी से लगातार 29 फरवरी तक पूरे हर दिन के 4 शिफ्ट जी के जैसे हिंदी कवर हो चुके हैं, हिंदी और जी के ध्यान, ठीक है। उसी प्रकार कड़ी को बढ़ाते हुए आपके लिए 1 मार्च के 4 शिफ्ट हो चुका है, ध्यान रखना। उसी प्रकार 2, 3, 4 का हमारे पास डाटा नहीं था तो हमारे 5 मार्च उठाएं तो 1 मार्च का पूरा हो चुका है, 5 मार्च का पूरे 4 शिफ्ट हो चुके हैं। उसके बाद हम आपको देख पा रहे हैं आप लोग कि 5 मार्च 2024 का पहला शिफ्ट चल रहा है और जी के जी हिंदी बिल्कुल डे बाई शिफ्ट बाई साथ साथ चल रहा है। 20 फरवरी से लगातार हम 5 फरवरी तक कर चुके, 6 फरवरी का 6 मार्च का ले रहे हैं, ध्यान रखना। कंटिन्यू डे बाई शिफ्ट बाई बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। अभी लगभग 135 और 40 के बीच में वीडियो बन चुके हैं। सोच सकते इतना वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है विद्यार्थियों, समय लगता है, समझाने में वक्त लगता है। हमें डाटा लगाते हैं आपके लिए कि विद्यार्थियों को हमारे पास जानकारी पहुंचे। विद्यार्थी हमारा सहयोग से अगर एक पोस्ट पास देता है तो हमें अच्छी लगेगा कि हम जो डाटा दिए वो बहुत अच्छा था। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा विद्यार्थियों तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। हमें सिर्फ आपका सहयोग हो सकता है और आप हमारा सहयोग करते रहेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। आपका प्यार हमें चाहिए, बस हो गया। और हमें आपको बताना है कि हम मैथ्स और रीजनिंग भी कवर करवा रहे हैं। टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ले लेते हैं और पार्ट बिल्कुल अच्छा है, आके देखिए वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। रीजनिंग में जाकर देखें, मैथ्स में जाकर देखें, हिंदी में देखें, जीके हिंदी और जीके जैसे डे बाई शिफ्ट बाई कंटिन्यू चल रहे हैं, बिल्कुल प्रश्नों का भंडार रखा है। जाके देखिए प्ले लिस्ट में GD कांस्टेबल 2023-24 नाम से है। अब इस तारीख का, इस शिफ्ट का मैंने जीके जिसका वीडियो बना चुका हूँ, नहीं देखें जाके देखिएगा। और हम हिंदी लेने वाले हैं कि कैसा हिंदी आया था पिछले शिफ्ट। चलिए विद्यार्थियों, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये रहा हमारा 6 मार्च 2024 का शिफ्ट नंबर पहले का हिंदी का जीके जिस कवर हो चुका है, जाके देखिएगा। और हम आपको गारंटी लेते हैं 70-80% आपका बेनिफिट मिलने वाला है। नहीं मिलेगा तो आप लोग वीडियो देखना बंद कर दीजिएगा या कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं सर आप डाटा पढ़ना बंद कर दीजिएगा। चलिए, हम आपको जो भी डाटा दे रहे हैं सही सटीक दे रहे हैं। चलिएगा, अब हम बोला कोष्टक में दिए शब्द का विलोम चाहिए। पहली बात, तुमने जो कार्य किया वह तुमसे अपेक्षित था। इतना सा पढ़ने का तो मतलब ही नहीं। पहली बात, हमें अपेक्षित का विलोम पूछ रहा है तो अपेक्षित का है अनपेक्षित, क्या रहेगा? अनपेक्षित, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए अपेक्षित का उल्टा क्या बन जाएगा? अनपेक्षित। वो दिख ही रहा पहली बात, है कि नहीं? और कोई ऑप्शन ऐसा है क्या? नहीं है। ये आंसर आप 2 नंबर पका लेते। अगला फिर देखिएगा, लोकोक्ति मुहावरे सब प्रश्न में आएंगे। लोकोक्ति का अर्थ बताओ, कह रहा आंखों के आगे पलकों की बुराई। ध्यान रखें विद्यार्थियों, मैं बताऊं आपको, स्मरण करवा दूं, यह बिल्कुल लोकोक्ति हमें पहले पूछ चुका है, पहले भी चैप्टर पूछ चुका। मैं वीडियो बना रहा हूं, मुझे पता है पूछा मतलब पूछा है, तो आप पढ़ रहे हैं ना तो अच्छी बात है। देखिएगा, इतना आपको बेनिफिट मिलेगा पिछले साल के प्रश्नों के माध्यम से कि मैं कह नहीं सकता। अगर आप कंटिन्यू डे बाई दिमाग में बैठा रहे हैं, देखना लग बात, देखना है, पढ़ना लिखना समझना दिमाग में बैठाना, तब देखना पेपर में बल्ले बल्ले होने वाला आपका। जो नहीं पढ़ेगा कोई दिक्कत बात, जो पढ़ रहा है हमसे बहुत अच्छी बात है, हम उनके लिए मेहनत करेंगे और मेहनत करते रहेंगे। भाई हमारे पास विश्वास कर रहे हैं आप लोग तो हम भी आपके लिए डाटा देंगे। तो आंखों के आगे पलकों की बुराई, आप खुद सोच सकते हो आंखों के आगे पलकों की बुराई मतलब क्या होगा? दिखावटी होना नहीं, दोनों तरफ की विपत्ति होना नहीं, गुणहीन होने, गुणहीन को बहुत गुड़ी कहना नहीं, बिल्कुल नहीं। ये है किसी के भाई बंधु या इष्ट मित्रों के सामने उसकी बुराई करना। मतलब कोई भाई है, 2 भाई, आप एक भाई जी एक भाई जी आपका, ठीक है, एक तीसरा व्यक्ति जी है, इसकी बुराई आप इसके भाई के साथ ये कर रहा है, यही कहलाता है आंखों के आगे पलकों की बुराई करना, समझे? ये है आपका। चलिए, यह हमें पहले पूछ सका, विद्यार्थी ध्यान रखें। अगर आप पढ़ रहे हैं पिछले साल के PY की प्रश्न कंटिन्यू तो आपको अवगत हो गया होगा। हाँ सही कह रहे हैं सर। चलिए, नहीं देख रहे तो कोई बात नहीं भाई, इसमें आपका घाटा होगा। विलोम की बात कर रहा है, उपेक्षा का उल्टा अपेक्षा होता है, आपको तो आदि होगा। इतने सारे हमारे पास विलोम होते हैं, मुहावरे लोकोक्ति होती हैं कि याद करना मुश्किल होता है, तो कुछ चीज़ें समझना पड़ता है। धीरे धीरे याद कर करके हम पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे बहुत सारे, तो आपको दिमाग में अपने आप बैठ जाता है, ठीक है। तो उपेक्षा का उल्टा अपेक्षा हो जाएगा, समझे? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थी, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न का मार्ग चौथा हमें कह रहा है जो कोष्टक रेखांकित शब्द के लिए सही वाले विकल्प चयन करो, कह रहा है, ठीक है। अनूप सर अखबार पढ़कर के जाएंगे। अब खुद सोचिए, पढ़कर के जाएंगे, थोड़ा यहाँ पढ़कर के जाएंगे ठीक नहीं बैठ रहा है, परिवर्तन आवश्यकता है पहली बात यहाँ पर। अनूप सर अखबार पढ़ को जाएंगे, अब पढ़ को जाएंगे तो ये बिल्कुल गलत हो गया। अनूप सर अखबार पढ़कर जाएंगे, ये बिल्कुल ठीक है। अनूप सर अखबार पढ़ने के जाएंगे, अब खुद देखिए, पढ़ने के जाएंगे
जहाँ पर डाटा था उसी डाटा को यहाँ पर फिल कर दिया है। तो भाई ये तो गलत ही है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। कहने क्या बात है, ये तो आवश्यकता है। पहली बात खुद देखिए ना, पढ़ कर के जाएंगे। ये हिंदी व्याकरण में नहीं बैठ रहा है, ये देहाती भाषा में आ सकता है भाई, लेकिन है कि नहीं, हिंदी भाषा में नहीं आएगा पहली बार। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ, अनूप सर अखबार पढ़कर जाएंगे। ये पढ़को को तो जब बिगड़ ही गया, पहला भी गया, दूसरा भी गया, चौथा भी गया, ऑप्शन आपका तीसरा होगा, अनूप सर अखबार पढ़कर जाएंगे। बस हो गया, ऐसा करना विद्यार्थी, समझे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। ऐसे आपको छांटते बनेगा ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कह रहा है। हिंदी और रीजनिंग, जो टॉपिक आपको दिक्कत हो रहे हैं, माना जाए आपको प्रश्नों का भंडार रखा, जाके देखिए कॉन्सेप्ट समझ रहा है रीजनिंग में तो जाकर समझ सकते हैं। जो भी टॉपिक का हम पढ़ा चुके हैं पूरा रीजनिंग का प्लेस जा सकते देख सकते हैं, और पीवाई क्यू पढ़ना तो पीवाई क्यू देख सकते हैं। हिंदी का जो जीडी सिलेबस सारा वो पढ़ा चुका हूँ मैं, हिंदी के प्लेस में जाकर देख सकते हैं। चलिए निम्नलिखित में, सॉरी हमें यहाँ एक वाक्य, सॉरी एक वाक्यों के लिए एक शब्द पूछ रहा, सीधी बात, जैसा पहले कभी ना हुआ हो, उसे हम अधिसूचना तो पहले पूछ चुका है, ठीक है। ऐसी सूचना जो सरकार द्वारा जारी किया जाए उसे हम क्या अधिसूचना कहते हैं। पिछले बार आया था, अध्यादेश भी आ चुका है कि अपव्यय मतलब होता है अधिक खर्च करने वाला, अद्वितीय मतलब होता है जिसका कोई और दूसरा ना हो, अद्वितीय है, सिंगल कॉपी थी, ठीक है। और अभूतपूर्व मतलब होता है, भूतपूर्व मतलब पहले होता है, मतलब जैसा पहले कभी ना हुआ हो। जैसे भूतपूर्व, जैसे यह कोई घटना आज घटी है, इसकी जैसे घटना पहले घट चुकी, उसे भूतपूर्व घटना भी कह सकते हैं, ठीक है। भूतपूर्व में ऐसा घटना घटा था, लेकिन जो घटना कभी पहले घटी ही नहीं है, ऐसा हुआ उसे हम बोलते हैं अभूतपूर्व धन, ठीक है। चलिए तो ये रहा आपके लिए अनेक शब्द एक शब्द। अगला प्रश्न हमें कह रहा है विद्यार्थियों, मुहावरे का तो बताओ, कह रहा है टिप्पस लगाना। टिप्पस लगाना मतलब होता है सिफारिश करना, ठीक है। देखिए हमें कह रहा है टिप्पस लगाना। टिप्पस लगाना मतलब किसी के यहाँ जैसे आप टिप्स देते हैं ना, सिफारिश करना, जैसे घूस देना कह सकते हैं, तो घूस देते हैं मतलब सिफारिश करते हैं ना, वो है कि नहीं। तो टिप्पस लगाना मतलब क्या है, सिफारिश करना। चलिए अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थी, नेक्स्ट प्रश्न हमें कह रहा है यहाँ पर, त्रुटि वाला विकल्प है जबकि एक सही है, तो उस विकल्प चयन करना, ठीक है। सही वाले चयन करना, त्रुटि वाला नहीं। तीन विकल्प आपको त्रुटि है तो सही वाला चयन करें। यह लोग कहाँ जा रहे हैं, यह नहीं, ठीक है। यो लोग, यो भी बिगाड़ दिया, यह गलत कर दिया। वह लोग कहाँ जा रहे हैं, यह वह भी गलत है। ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये सही है, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप बहुत सारे प्रश्नों को लगा पा रहे हैं तो आपके पास दिमाग ऐसे लग जाएगा कि आप ऐसे ही देख के आंसर बता सकते हो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वही पैटर्न फॉलो कर रहा, ध्यान रखें विद्यार्थियों। वही भाग ज्ञात के जिसमें कोई त्रुटि है। इस विद्वान महिला का सम्मान इसे पुरस्कार देकर किया जाए। अब देखो इस विद्वान महिला का, अब हमें बता रहा है इस महिला, यहाँ पर हमें त्रुटि कह रहा है, इसे इस विद्वान कह दिया, ठीक है। तो यहाँ विद्वान में आप देखिएगा त्रुटि क्यों माना है, आपको बताना है। बताना चाहेंगे आप त्रुटि क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। इस प्रकार का प्रश्न थोड़ा सा असमंजस में डाल देता है, लेकिन आपको 2 नंबर का है तो आपको बनाना तो पड़ेगा ना। इस विद्वान महिला का सम्मान इसे पुरस्कार देकर किया गया। हाँ, जब हम पहला ऑप्शन माना है तो पहला ही गलत होगा, क्योंकि भाई जीडी कांस्टेबल का है, वो वेबसाइट से आया है। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर होमवर्क रहेगा आपका, कि आपको बताना है यह गलत है तो क्यों है। क्या विद्यमान में गलती, हमें भाग गलती क्या, यहाँ मात्राओं समय अशुद्धि नहीं पूछ रहा, भाग गलती कह रहा, ठीक है। चलिए अब ये प्रश्न आपकी जिम्मेदारी बनती है, होमवर्क बना देंगे आप, मुझे उम्मीद है कि आप देख के नहीं भागेंगे। अगला प्रश्न बोल रहा है सार्थक शब्द बताओ, कह रहा है रेखांकित भाग का। बच्चे तपंग उड़ा रहे हैं, तपंग नहीं भाई, पतंग उड़ाते हैं, है कि नहीं। आप जानते होंगे 14 जनवरी को मकर संक्रांति आती है, तो मकर संक्रांति में पतंग प्रतियोगिता होती है, ध्यान रखना। उसी प्रकार से आपको पतंग का जो सही शुद्ध लेख है आप पता होना चाहिए, पतंग कैसे होता है, ऑप्शन नंबर चौथे जैसे होता है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न में कह रहा है गलत बर्तनी छांटो, अपने बड़ों का तिरस्कार करना पाप है। तो तिरस्कार ऐसा नहीं होता भाई, तिरस्कार गलत है, तो गलत बर्तनी आपका जी है, समझे। चलिए तो तिरस्कार आपको ऐसा नहीं होनी चाहिए, तिरस्कार ऐसा होता तिरस आधा सा और कार रहे, ठीक है। जिर्रा रहेगा, आधा सा और कार रहेगा, तिरस्कार, समझे, ये सही होता है। अगला प्रश्न देखते चलिएगा। अब हमें बोल रहा है कोष्ठक में शब्द उसका पर्यायवाची विकल्प चाहिए, ठीक है। मुझे सफ़ेद रंग के शशक बहुत पसंद है। शशक थोड़ा सा दिक्कत ये हो रहा है, शशक मीन्स क्या होता है आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका आंसर आएगा
खरहा, ठीक है, खरहा मुझे बहुत पसंद है। मतलब ये हो रहा है खरगोश, ठीक है, किसकी बात हो रहा है, खरगोश की बात हो रहा है, समझे, खरगोश को कह रहा है वो, खखा सशक। तो सशक मतलब होता है खरगोश, और खरगोश को हम क्या बोलते हैं, खरहा, समझे। चलिए, तो सफेद रंग का मुझे खरगोश बहुत पसंद है जी कह रहा। तो आप खरगोश तो जानते होंगे ना। अब हमें कह रहा है दिए गए वाक्यांश एक के लिए एक शब्द ज्ञात करना है, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कह रहा है। जो चीज इस संसार की ना हो उसे हम अलौकिक कहते हैं। और रही बात विद्यार्थियों इस प्रकार के, हमें यही प्रश्न पहले ही पूछ चुका है, अगर आप नहीं देंगे तो देखते रहिएगा। हम पर डे आपके लिए मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हिंदी कवर करवा रहे हैं। मैथ्स रीजनिंग तो पर डे नहीं होता, लेकिन आपको एक दो दिन अंतराल में हम मैथ्स रीजनिंग हल करवा ही देते हैं, लेकिन जीके हिंदी तो पर डे हल हो रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ इस संसार की ना हो, या जो व्यक्ति इस संसार का ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अलौकिक कहते हैं। और जो इस संसार का, उसे हम क्या बोलते हैं, लौकिक कहते हैं, समझे। ध्यान रख, ये भी हो गया, अलौकिक उल्टा लौकिक हो जाएगा, ध्यान रख। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें कह रहा है तद्भव चाहिए हमें इस कोष्टक का। तो अखछोट कह रहा है, सूखे मेवे में मुझे अखछोट बहुत खाना बहुत पसंद है। तो अछोट को कहते हैं अखरोट, ठीक है। तो अछोट का तद्भव रूप बनता है अखरोट, समझे। चलिएगा अगला प्रश्न हम देख पा रहे होंगे, प्रश्न क्रमांक हमें नेक्स्ट 14 कह रहा है, मात्रा और अशुद्धि कह रहा है, फालतू नहीं पढ़ने का, देख लेते हैं। पुस्तक हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, और हमारे सच्चे मार्गदर्शक कहलाते हैं। अब आप दिमाग लगाइए, यहाँ हमें कह रहा है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और मेरे ख्याल से यहाँ और होनी चाहिए था, इसलिए बिगड़ा है पहली बात। महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये तो बिल्कुल ठीक है, निभाता है भाई, और यहाँ और होनी चाहिए था डबल वाला, क्योंकि मात्रा से अशुद्धि कह रहा था, यहाँ पर ये गलती हुआ, इसका ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा, समझे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 15, लास्ट आपका व्याकरण रहने वाला। पर्यायवाची चाहिए रिक्त स्थान पूर्ति करना है, बराबर। हर व्यक्ति को समान समझो, मतलब बराबर, ठीक है जी हुआ, मतलब सभी व्यक्तियों को समान समझना है, छोटा बड़ा गरीब अमीर नहीं समझना, ये कह रहा था, समान समझना या बराबर समझना। तो आप देख पाए इस शिफ्ट का तारीख का जीके जी इसका हम हल करवा चुके हैं, नहीं देखे जाके देखिएगा। और महिला परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे विद्यार्थी हम बता दें, उसमें 200 प्रश्न का पेपर आने वाला है, जल्द फरवरी पेपर होने वाला है, मध्य प्रदेश विद्यार्थी की बात हो रही है, और 660 पद हैं। और रही बात उसमें मैथ रीजनिंग 20 प्रश्न का आने वाला है, जिसमें से हम आपको 20 प्रश्न हल करवा रहे हैं, जाके देखिए, प्लेलिस्ट का नाम वही रहेगा, महिला परीक्षा 2025 PY की 17, ठीक है, 17 में एग्जाम हुआ था। तो चलिए देखते हैं, अब 16 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, 15 प्रश्न आपको मिलेंगे व्याकरण के, और 16 से आपका रहेगा गद्यांश का, हो सकता है पठित पठित हो, और छोटा बड़ा हो सकता है। तो यहाँ छोटा रहेगा तो आपको ऊपर जाके फिल करके दिमाग लगाना पड़ेगा, और बड़ा रहता तो आपको यही मिल जाता प्रश्न में। हमारे भारत में जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ पर ईश्वर निवास करते हैं, ये कहा जाता है, ठीक है। हमारे भारत में जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ पर ईश्वर निवास करते हैं, ये माना जाता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो भी गद्यांश आएगा आपका बेसिक आसपास का परिवेश संबंधित प्रश्न ही आता है, अभी तक आया है। स्वच्छ भारत अभियान भारत को स्वच्छ करने के लिए एक कड़ी का काम कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या दिक्कत है भाई, आराम से बैठा पाओगे ना। स्वच्छ भारत अभियान भारत को स्वच्छ करने के लिए तो एक पहल है, क्या स्वच्छ करने के लिए नहीं ना, फिर तो इसमें क्या दिक्कत, आराम से पका सकते हो नंबर आप लोग, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम, बिल्कुल सही बात है। और 2 अक्टूबर को मनाया जाता है स्वच्छता दिवस, ध्यान रखना, जो गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर शुरुआत किया गया है 2 अक्टूबर से भारतीय स्वच्छता दिवस। चलिए, तो यह भारत द्वारा सरकार द्वारा उठाया गया एक सराहनीय पहल है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 20वां होगा, 19 समझ आते हैं। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाए, बिल्कुल सही बात है। बाकी आप लोग फिल कर ही सकते थे ना। इस नेक काम के लिए हम सबको मिलकर आगे आना होगा, और साथ साथ काम करके इस मिशन को पूरा करना होगा। वो खत्म खेल। ये रहे आपके 10 नंबर, बताओ 10 नंबर पकड़ने से कोई रोक सकता था आपको क्या। 5 प्रश्न रहेगा और 2 नंबर के 1 प्रश्न रहेगा, 10 नंबर का रहेगा। इस प्रकार से पूरा 20 प्रश्न आपको 20 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, जिसमें से आपके पास 15 प्रश्न व्याकरण के होंगे और 10 प्रश्न आपके 5 प्रश्न गद्यांश होंगे, 20 प्रश्न आपको मिलेंगे। 1 प्रश्न 2 नंबर का मतलब 40 नंबर का रहने वाला। तो हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश महिला
बाल विकास द्वारा मध्य प्रदेश में महिला प्रवेश भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फॉर्म 9 जनवरी चालू हो गए हैं। अगर मध्य प्रदेश के महिला हैं पुरुष हैं दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं। 660 पद हैं। अगर करना चाहते कर सकते हैं और उसकी मैथ्स रीडिंग तैयारी करना चाहते तो हमारे पास प्ले लिस्ट है, आप जाकर देख लीजिएगा। हम पिछले साल का प्रश्न करवा रहे हैं। मैथ्स रीडिंग का 20 नंबर का आएगा। नंबर भले कम है लेकिन आपका पोस्ट पाने में वो बहुत सहयोग करने वाले। चलिए इस चैप्टर का आप देखें जीके जस्ट, नहीं देखें जाकर देखें। हिंदी में आप बना के बता दिए तो बताइए क्या पैटर्न वही फॉलो कर रहा है? बिल्कुल वही कर रहा है। देखते रहिए विद्यार्थी। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट पार्ट के साथ। चैप्टर रहेगा सेकंड नंबर, तारीख वही रहेगी। चलिए धन्यवाद विद्यार्थियों। तो हरक हौसला व मंजर भी आएगा, मंजर मिलने का मंजर भी आएगा। अब वक्त बहुत कम है, बस आपके पास 4 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं तो आपके पास समय बहुत कम है। जो भी डाटा हम बता रहे हैं पिछले साल के प्रश्नों को उठा के अभी आप पर रिवाइज करने का समय है। सिलेबस आप खत्म नहीं करना है, अब टाइम खत्म हो गया। अब आप पिछले साल के प्रश्नों को उठाइए और सेट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए और आपको रिवाइज करना। बस चलिए मिलते हैं वीडियो के साथ विद्यार्थियों। रख हौसला व मंजर भी आएगा, तो मंजर खड़ा करना तो हौसला रखी है तो मेहनत भी करना पड़ेगा। माँ बाप आपकी सफलता का इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार कर रहे हैं, आपका फ्रेंड या कोई दोस्त या आप रिश्तेदार इंतजार कर रहे हैं ना। तो आप इंतजार कब तक करवाओगे? नहीं करवा सकते। पिछली बार चयन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इस बार आपको चयन भर्ती में लेना है और एक पोस्ट पाकर माँ बाप का नाम रोशन, गाँव का नाम रोशन करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद विद्यार्थियों।